ओम श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आज संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे चौथ माता की संपूर्ण कथा। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी की दुकान पर जाती और थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझा कर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत आने पर यह आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बनाई जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर में से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, माँ ये पोए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर और पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो इस दैत्य का सर कटकर नीचे गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सर कट गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में हावा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर हावे में चुन दिया। लड़के ने आंखें हावे में डाल दी और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए सच्चा व्रत करती थी तो यह हावा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। हावा तुरंत पक गया। हावे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस हावे में से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नकली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता के एक बार फिर से याद किया और आंखें सुराही में डाल दिया और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर कहा कि मुझे अपनी माँ के घर जाना है। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, आज चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आती हुई दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उठकर उसे गले से लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के भी अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की अपनी सहायता की, वैसे हम सभी की सहायता करना। कहानी कहने और सुनने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलो जय चौथ माता की। एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता गणेश भगवान से पूछा कि वत्स, माघ महीने में किस गणेश चौथ की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या नाम है।
उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, अब आप हमें विस्तार से बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवता को चढ़ाए और शेष 5 ब्राह्मण को दान में दे दे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी, तिल के अन्य लड्डुओं का स्वयं परिवार सहित आहार करे। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित और दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास के संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती। हे पार्वती जी, भिक्षाटन के द्वारा ही उन्होंने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर अपनी इच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने हावों में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। बालक को ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। तब वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई कहने लगी, भगवान श्री गणेश की प्रार्थना करते हुए, हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले सूर्य नारायण की लाली के समान कांतिशाली, हे जटा जो समूह के धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने हवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ भर में पानी जमा हुआ था। और उससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसने हवा में बैठे हुए एक बालक को खेलते हुए देखा। ऐसी अद्भुत घटना को देखकर वह भय से कांपने लगा और इसी बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुमार ने कहा, हे महाभाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्मों के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे से कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए हवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से उपाय पूछा और उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के को तुम बलि चढ़ाकर तुम्हारा हाईवे में डाल दो, इससे तुम्हारा हवा पक जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं। जिसके बालक की बलि दूंगी तो वह मुझे क्यों ही जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बिठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर भला क्या ही करेगी। अगर उसके पुत्र की बलि दे दूं तब मेरे बर्तन पक जाएंगे और फिर मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने हवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को जिस स्थिति में बिठाकर गया था वह तो उसी तरह निर्भय भाव से बैठा हुआ है और उसमें जांघ भर
पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य को देखकर मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुमार की बात सुनकर राजा बेहद हैरान हो गए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस हावे में झांग भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के हावे में वैदुर्य मणि के समान हरी भरी धूप कहाँ से उगाई? बालक को ना तो आग की जलन हुई और ना ही इसे भूख प्यास लगी है। ये हावे में भी बिल्कुल वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा की इस तरह की बात कही जाने पर ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह अब उस कुमार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बिछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है या फिर तूने कोई धर्मचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आज तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं करती और ना ही कोई धर्मचरण, तपस्या, योगदान आदि की प्रक्रिया जानती हूँ। हे राजन, मैंने तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर अब राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश जी चतुर्थी का व्रत करेगी। इसमें मेरी पूर्ण सहमति है। तब राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। फिर राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया। भगवान श्री कृष्ण का यह सारा वृतांत धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें सुना रहे थे। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए और व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।